अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इंडिकेटर बाय सेल स्ट्रेटजी के बारे में, जिसे आप इजीली किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। चाहे क्रिप्टो, स्टॉक्स या फॉरेक्स कोई भी आप ट्रेडिंग करते हो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और अगर हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं सिग्नल्स के लिए तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेटर के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने दो इंडिकेटर को सर्च करना है। सबसे पहले जो पहला इंडिकेटर है वो है यूटी। यूटी के आगे आपने लिखना है बोट। जैसे आप यूटी बोर्ड लिखेंगे, ये पहला जो इंडिकेटर है यूटी बोर्ड अलर्ट, आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। इधर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा बाय सेल आ रहा है। तो इस बाय सेल, कौन सा बाय सेल हमें पकड़ना है, कौन सा सिग्नल पकड़ना है, इसे फ़िल्टर करने के लिए हम एक और इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखना है एस सी और टी और स्कोटिस्टिक STO। आप जैसे लिखेंगे ये देखें पहला जो इंडिकेटर आएगा स्टोकेस्टिक, आपने इसे सेलेक्ट करना है। अब ये दो इंडिकेटर हमने सेलेक्ट करे हैं, और इसके बाद आपने जाना है यहाँ पे स्कोटिस्ट, जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक, इसे आपने क्लिक करना है। और इसकी जो लेंथ है वो रखनी है आपने 12 और स्मूथिंग 4 और यहाँ पे नीचे 3 रहने देना है। और उसके बाद आपने इधर ओके पे क्लिक कर लेना है। अब आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने सिग्नल किस तरह लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो लाइन आप देख रहे हैं 20 की, यहाँ से हमें बाय का सिग्नल ढूंढना है और ऊपर से हमने 80 का सिग्नल ढूंढना है। जैसे ही ये इधर आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये जैसे ही यहाँ पे देखें कि लाइन सीधी स्ट्रेट नीचे है, जिस तरह यहाँ पे आ रही है, ये इस तरह नहीं जैसे यहाँ पे आ रही है, थोड़ा नीचे आई, थोड़ा आगे गई, फिर नीचे आई, डायरेक्टली नीचे है। ऐसी लाइन आपने पकड़नी है, और नीचे आके जो ब्लू लाइन है वो येलो लाइन, रेड लाइन को ऊपर क्रॉस करे, और इसी के ऊपर हमें बाय का सिग्नल मिले। ये देखें लाइन नीचे आई, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस किया, लेकिन हमें जो बाय का सिग्नल मिला वो बहुत दूर मिला। तो ये वाला सिग्नल हम नहीं पकड़ेंगे, ये वैलिड नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे दूसरा सिग्नल ढूंढते हैं। तो दूसरे सिग्नल में ये देखें, इसी तरह हम सेल में भी देखेंगे कि ये लाइन यहाँ से ऊपर गई सीधी स्ट्रेट, यहाँ पे ब्लू लाइन ने इस रेड लाइन को नीचे से क्रॉस किया, और ऊपर हमें सेल का सिग्नल मिला। तो डायरेक्ट हमें सेल का सिग्नल मिला, तो ये सिग्नल हम लेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये फर्स्ट कंफर्मेशन क्या मिली यहाँ पे कि ये स्ट्रेट ऊपर गई लाइन, और यहाँ पे इसने ब्लू लाइन ने क्रॉस किया, और इसी के ऊपर हमें सेल का सिग्नल मिला। सही है, सेल का सिग्नल मिला। तो इसमें हम इस सिग्नल को लेंगे, और इसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखेंगे, यहाँ मैंने रखा, यहाँ पे एंट्री ली, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे इसी कैंडल का, और टारगेट रखेंगे हम 1:5। 1:5 का आपने इसलिए रखना है ताकि अगर आपकी 3 में से एक ट्रेड गलत भी जाए तब भी आप प्रॉफिट में नहीं। ये देखें, इसने टारगेट कंप्लीट कर लिया। इस तरह आपने सिग्नल लेना है। यह सेल का हुआ। अभी हम देखते हैं कि हमें और कोई सिग्नल मिलता है या नहीं। तो ये आप किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी भी पेयर पे यूज़ कर सकते हो। इस वक्त मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर का AUD/NZD का पेयर खोला हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक और सिग्नल ढूंढता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लाइन सीधी, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइन सीधी नीचे गई स्ट्रेट, और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस किया, और हमें बाय का सिग्नल मिला। लेकिन ये अभी भी पूरी तरह वैलिड नहीं है, क्योंकि बाय का सिग्नल हमें बहुत दूर मिला। हमें नीचे की तरफ बाय का सिग्नल ढूंढना है। अगर नीचे की तरफ बाय का सिग्नल मिले और यहाँ से हमें क्रॉस मिले, तब हम डायरेक्ट बाय की ट्रेड लेंगे और 1:5 का रेशो पकड़ेंगे। इसी तरह ये वाला सिग्नल वैलिड नहीं था, पिछला वाला वैलिड था। अभी हमें एक और ढूंढना है
सिग्नल जो वैलिड हो, जिस पे ये देखिए ये जितनी भी आ रही है ये या फिर लाइन को टच नहीं कर रही है या फिर ये सीधा स्ट्रेट नीचे नहीं आ रही है। इस वजह से देखिए ये भी ऊपर गई लेकिन स्ट्रेट नहीं गई, तो इस वजह से हम इन सिग्नल्स को नहीं ले रहे। ये देखिए ये भी नीचे आई, यहाँ पे इसने क्रॉस किया लेकिन ऊपर बाय का सिग्नल नहीं दिया। तो इस तरह हम अपने बाय और सेल सिग्नल को फ़िल्टर कर सकते हैं ताकि हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेल अपॉर्चुनिटी मिले और हमारा पैसा जो है वो लॉस में नहीं जाए। भले कम सिग्नल मिले लेकिन एक क्वालिटी सिग्नल मिले हमें यहाँ पे। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे नीचे की तरफ क्लोज किया लेकिन यहाँ पे हमें बाय ऊपर की तरफ मिला, नीचे की तरफ नहीं मिला, तभी मार्केट नीचे चले गई। तो यहाँ पर 15 मिनट का ये फ्रेम है। फ़िलहाल इस वक्त और कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। अगर आपको नहीं मिले तो आपने बेसिकली सारे टाइम फ्रेम को चेक करना है। जहाँ आपको दिखे कि ये मार्केट सिग्नल दे सकती है तो आपने उस टाइम फ्रेम पे जाना है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस टाइम फ्रेम में सिग्नल मिला या नहीं। देखिए यहाँ पे मिलने वाला था लेकिन इस कैंडल पे नहीं मिला, इससे नीचे मिला, तो यहाँ पे नहीं लेंगे, हमें ऊपर जो पहली शुरू की कैंडल्स हैं उनमें चाहिए। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, बाय का सिग्नल ऊपर मिला जबकि हमें यहाँ पे नीचे मिलना चाहिए था। तो हमें ऐसे सिग्नल ढूंढने जो अच्छे सिग्नल हो और क्वालिटी वाले हो, वरना फेक सिग्नल बहुत ज़्यादा मिलते रहेंगे। कुछ कंप्लीट भी टारगेट हिट भी करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे, लेकिन हमें बच के रहना है इन सारे सिग्नल से। अच्छा एक मिनट, दूसरा कोई पेड चेक करते हैं, एक और सिग्नल ढूंढते हैं ताकि मैं आप लोगों को इजीली क्लियर। अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं मिला। ये देखिए यहाँ पर लाइन सीधी गई, क्रॉस किया, लेकिन ये कैंडल हमें यहाँ पे सिग्नल मिलना चाहिए था लेकिन सिग्नल यहाँ पे मिला, तो ये भी वैलिड नहीं है पूरी तरह। और इसके अलावा कोई भी सिग्नल। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखिए ये एक सिग्नल हमें मिला है, यहाँ पे लाइन स्ट्रेट ऊपर गई, यहाँ पे क्रॉस किया और जहाँ पे क्रॉस किया वहीं पे सेल का सिग्नल मिला। अब सेल का सिग्नल मिला, यहीं से हम शॉर्ट इसे करेंगे, सही। और साथ ही साथ ये बेयरिश इंगल्फिंग भी बना रहा है, और टारगेट हम स्टॉप लॉस इस कैंडल का लगाएंगे और टारगेट हम रखेंगे 1:5। ये हमने टारगेट इसका रख दिया, ये टारगेट भी हमारा हिट हुआ। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह सिग्नल को ढूंढना है, किस तरह सिग्नल इधर बाय सेल इंडिकेटर में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन स्टोकेस्टिक इंडिकेटर से आपने किस तरह सिग्नल को फ़िल्टर करना है और किस तरह आपने एंट्री लेनी है, क्या टारगेट रखना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, और किस तरह 3 कन्फर्मेशन करनी है कि लाइन स्ट्रेट जाए ऊपर, ब्लू लाइन नीचे रेड लाइन को क्रॉस करे और उसी जानिब शुरू की कैंडल में ही हमें बाई या सेल की एंट्री मिले। ऐसा नहीं कि एक कैंडल के नीचे हमें मिली, ऊपर ही ऊपर मिले, जैसा कि यहाँ पे बाय मिला, बाय हमें यहाँ पे मिलना चाहिए था, सेल हमें यहाँ पे मिलना चाहिए था। तो इस तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ऐसी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया।